गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी स्टडीज़ प्रॉपर चल रही होंगी। अभी आपने प्री बोर्ड भी दिए हैं और आज जो हम आपकी आरओ बुक है उसमें से हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जैसा कि पाठ के नाम से विदित होता है कि श्रम विभाजन यानी श्रम के आधार पर विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर जो है विभाजन। तो इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर, जिनके नाम से आप भली भांति परिचित है, जिनके कार्यों से आप भली भांति परिचित है, जिन्होंने जो है समाज के निम्न वर्गीय लोगों को निम्न वर्ग के लोगों के लिए उत्थान का कार्य किया। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म है 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1917 में जो प्रथम इनकी प्रकाशित कृति है। द अनटचेबल्स, हु आर दे 1948 में, हु आर द शूद्रास 1946 में, बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957 में, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस 1955 में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में, द अबोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, पीएचडी की जो थीसिस इनकी जो प्रकाशित हुई थी वो 1916 में, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन 1965 में। इनका हिंदी में इनका पूरा वाङ्मय जो है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर अपने समय के सुपठित यानी कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों में से जनों में से एक थे। वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। दलित जाति में जन्मे डॉक्टर आम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित अपमान से गुजरना पड़ा। इनका जन्म जो है निम्न जाति में हुआ था, जो कि इन्हें हमेशा ही अपमानित होना पड़ता था। जब एक दिन अध्यापक ने इनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो इनका क्या जवाब था? तो बालक भीमराव ने जवाब दिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। ये जो पाठ है श्रम, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, तो यहाँ पर जो है यहाँ प्रस्तुत पाठ के माध्यम से डॉक्टर साहब के विख्यात भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। बाद में आम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो कि पर्याप्त लोकप्रिय हुई। और जो हम पाठ का सार है वो निम्नलिखित बिंदुओं पर देखेंगे, आधार पर देखेंगे। पहला है श्रम विभाजन का अर्थ, दूसरा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना, दास्ता के लक्षण, दास्ता की व्यापक परिभाषा, जाति और श्रम विभाजन में अंतर, आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्व का महत्व यानी भाईचारे का महत्व। तो सबसे पहले बात यह है कि भारत देश की यह विडंबना थी कि जातिवाद के पोषकों की वहां पर कमी नहीं थी, जो इसके आधार पर जो है कई लोग जो है इसका समर्थन करते थे। और इसमें जो है समर्थन करने पर यह होता था कि सबको जाति के आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर सब कुछ मान लिया गया था। लेकिन असल में जो है श्रम विभाजन का अर्थ जो यहाँ पर दिया गया वो है अलग अलग व्यवसायों वर्गीकरण। श्रमिक विभाजन का अर्थ है यानी कि जन्म के आधार पर ही जो है व्यक्ति का जो है व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता था कि कोई शूद्र जाति वाले हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो व्यापार करेंगे, जो
उनसे नीचे वाले हैं उनके लिए अलग से व्यवसाय होते थे, तो उन्हें अलग अलग व्यवसायों के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता था। दूसरा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना, कि लेखक ने कहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और आज का अगर हम वर्तमान युग देखें तो जो जाति प्रथा के आधार पर जो है श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि योग्यता के आधार पर है। तो इसमें सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि उन्हें अपना कार्य या पेशा चुनने का स्वयं हक हो। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना कि दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था, कि जैसे कोई चमार है तो वो जूते चप्पलें ही बनाएगा, लोहार है तो वो लोहे का काम ही करेगा, जो वणिक वर्ग है वो व्यापार ही करेगा। इस तरह से पहले से ही निश्चित कर दिया जाता था। तीसरा है दासता के लक्षण। दासता के लक्षण क्या है, कौन कौन से बताए हैं? दासता के 2 लक्षण बताए गए हैं इसमें। पहला है कानूनी, दूसरा लक्षण है वह जिसमें जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। फिर है इसमें चौथा पॉइंट है आपका इसमें कि दासता की व्यापक परिभाषा, यानी कि दासता किसे कहा जाता था, उसकी व्यापक परिभाषा क्या है, क्या अर्थ है उसका। लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा दूसरे लोगों को निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो है विवश होना पड़ता है। इस प्रकार की दासता की स्थिति को कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे हम जाति प्रथा के वर्ग को इस प्रकार से होना संभव है कि जहां पर कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है अपने से मतलब इच्छा के विरुद्ध होने पर उसी पेशे को, उसी कार्य को जो है उसे अपनाना पड़ता है। फिर है जाति और श्रम विभाजन में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही जो है दूसरा रूप है, और यह आपत्तिजनक भी है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन लिए हुए भी है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की जो है जरूरत है, लेकिन जाति प्रथा किसी भी सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। भारतीय जाति प्रथा श्रमिकों का अभाविक विभाजन भी करती है और विभिन्न वर्गों के एक दूसरों की अपेक्षा को ऊंच नीच का स्तर भी करार देती है। जैसे कि जाति जो है मनुष्य के प्रशिक्षण या निजी क्षमता के विचार किए बिना ही दूसरे के दृष्टिकोण के अनिवार्य मनुष्य का पेशा निर्धारित होता है, यानी कि उसका दृष्टिकोण जाने बिना ही उसका जो है पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्व का महत्व यानी भाईचारे का क्या महत्व है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज वह कहलाएगा जो समानता एवं भाईचारे पर आधारित होगा और प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना व्यवसाय अपनी स्वतंत्रता के अनुसार चुनने का अधिकार होगा, और जो है प्रत्येक को अपने सामर्थ्य के अनुसार विकास करने का जो है समान अवसर प्राप्त होगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर के अनुसार ही समान व्यवहार करने का, समान अपना कार्य पेशा चुनने का अधिकार होगा। तो बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के अनुसार जो है एक आदर्श समाज कैसा समाज कहलाएगा, मतलब आदर्श समाज की क्या पहचान होगी। आदर्श समाज वह कहलाएगा जो समानता एवं भाईचारे पर आधारित होगा। वह इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने की मतलब समान अवसर प्राप्त होगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार विकास का समान अवसर प्राप्त होगा। उनका मानना है कि शुरू से ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व समान व्यवहार मिलना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय समाज में जाति प्रथा का काफी
बोलबाला था कि लोग श्रम के आधार पर जो है जाति प्रथा का विभाजन किया करते थे, उनके कार्य जो है निर्धारित किया करते थे, जब और निम्न जाति वालों को बहुत अपमानित किया जाता था। तो उन्होंने, जब उनके अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं वकील बनूंगा और एक ऐसा अछूतों के लिए ऐसा कानून बनाऊंगा जिसमें कि उनको समान अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने ऐसा किया। धन्यवाद।